अरे ये तो अभी तक ये भी जवाब नहीं दे पाए हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित क्यों नहीं किया। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, जवाब सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को आपने आमंत्रित नहीं किया। ऐसा कोई कानून नहीं है, वो सर्वोच्च सम्मान है, उनको वहां कोई जरूरत नहीं है कि था वो इनॉग्रेशन करने वो जाएंगी। कहीं किसी कानून में कोई प्रेसिडेंट है, कोई कस्टम है, कोई रीति रिवाज संस्कृति है कि साहब ऐसा होना चाहिए, हम उसको मानने को तैयार हैं। अशोक स्तंभ पे जो जब विपक्ष यहां तक आ सकता है कि अशोक स्तंभ की भी हम खिलाफत करेंगे, साहब उनके चेहरे ठीक नहीं है, उनका हाइट ठीक नहीं है, उनका मुंह टेढ़ा है, कोई भी चीज हो हमको खिलाफत करनी है। आपने वॉर मेमोरियल क्यों नहीं बनाया, यह आपको जवाब देना चाहिए। आपने संसद को, आपको जब आपकी 50 55 60 साल सरकार थी, आपको संसद बनानी चाहिए थी। आपको मालूम होना चाहिए था कि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। ठीक है दीपक रंजन, एयरपोर्ट था, आज 4 एयरपोर्ट है दिल्ली में, 3 एयरपोर्ट। दीपक रंजन जी ठीक है सर, शरद त्रिवेदी जी को सुन लिया आपने। ये देश आप विरोध कीजिए चलेगा, लेकिन जो नीतियां हैं सरकार की उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, जो संविधान कहता है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। कोई असंवैधानिक काम यहां पर नहीं हुआ है जिसके लिए आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जिसका बॉयकॉट आप लोग कर रहे हैं। सरकार आपके दबाव में नहीं आने वाली है और कुछ भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रिया जी, कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए तो आप हम लोगों का साथ दीजिए, विपक्ष का साथ दीजिए। और शरद भाई जो कह रहे थे, शरद भाई कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो मोदी का विरोध कर रहा है। अरे मोदी साहब जो है देश के प्रधानमंत्री, हमें उनका विरोध नहीं है। वो बिल्कुल जहां जिसका उद्घाटन करना चाहे करें। हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जब हिंदुस्तान में सर्वोच्च पद पे एक महिला, आदिवासी महिला बैठी हुई, तो आखिर उनको निमंत्रण भी क्यों नहीं दिया गया। और विपक्ष ये सवाल उठाता है, विपक्ष ये सवाल जानना चाहता है कि जिस दिन, और बताना चाहता है आपके सम्मानित चैनल पे अपने शरद भाई को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि जिस दिन हिंदुस्तान में भारत की सरकार एक वर्ल्ड लेवल का अस्पताल, एक वर्ल्ड लेवल का स्कूल, एक फैक्ट्री, कारखाने खोलने का काम करेगी, हम समूचा विपक्ष की बात नहीं करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे पहले वहां पर जाने का काम। शरद त्रिवेदी जी, आपने ये कहा था कि ये लोग तो नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री भी नहीं मानते। दीपक जी ने स्पष्ट कर दिया, देश के प्रधानमंत्री का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। मोदी जी करेंगे, हम तो विरोध कर रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऊपर है, या मैं जो स्मारक बन रहे हैं उनका, ये उसका ये देखिए, ये उसका पॉलिटिकल सेरेमनी बनाना चाह रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। ये बता दें किस दिन ये जो है वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, जिसमें गरीब बच्चे जो है और गरीब लोग अपना इलाज करा सकें। कब शिक्षा के लिए जो वर्ल्ड क्लास का ये स्कूल बनाने का काम करेंगे, कब कारखाने लगाएंगे। ये इन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है संसद भवन का, इन्होंने वो तो बता दिया। ये वो किस दिन बताएंगे कि किस दिन बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई से हिंदुस्तान को कब निजात मिलेगी, ये कब बताने का काम करेंगे शरद त्रिवेदी जी। तो आप पूछिए, मैं बताता हूं। विश्व में सबसे कम जो महंगाई की दर है वो भारत में है, और रिटेल इन्फ्लेशन रेट इस समय 4.7% है। आपसे बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, महामहिम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 6% से हमारी रेट ऑफ इंक्रीज कभी सुना था आपने? इतिहास बना है, राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में पता कर लीजिएगा, उनके इतिहास के बारे में पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो इतना महिमा मंडप कर रहे हैं आप लोग, आपने पापुआ का इसके पहले नाम भी नहीं सुना होगा कभी, आज आप चैनल पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। जो वहां के राष्ट्रपति मेयर साहब हैं, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में पता कर लीजिएगा कि उनका इतिहास क्या है। बात हो रही है यहाँ पे राष्ट्रपति जी को ना बुलाने की, आप कह रहे हैं पापुआ के राष्ट्रपति ने जो है प्रधानमंत्री जी का कह रहे हैं कि हमारे नेता का सम्मान, लेकिन विपक्ष को, क्योंकि वो विपक्ष है इसलिए हमें उसकी खिलाफत करनी है। आप नेता कैसे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री के वो प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे कि नेता वहां गए क्यों रात में? अरे सर मुद्दा तो वो है ही नहीं, कहाँ आप लोग पहुंच गए, कहाँ आप लोग पहुंच गए। बात हो रही है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के कि विरोध उद्घाटन का हो रहा है या फिर मोदी का हो रहा है, कहाँ पहुंच गए? अरे दीपक जी एक सेकेंड, मैं तो यही सवाल कर रहा हूं। पापुआ तो आप पहुंचे, शरद जी पहुंच गए, पापुआ का नाम नहीं सुना होगा इसके पहले। मेयर जो वहां के राष्ट्रपति, उनके इतिहास के बारे में पता कर लेना शरद भाई। हम इनसे सवाल तो कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ तो रहा हूं कि संसद भवन के साथ साथ ऐसा कोई अस्पताल भी कब आप बनाएंगे वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का, जिसमें आप बता दें कि पहले इस अस्पताल में 500 बेड हुआ करते थे, हमने बढ़ा करके 500 बेड कर दिया। पहले जो है वो पर्ची
10 रुपए की करती थी, मैंने उसको फ्री कर दिया उस पर्ची को। नए संसद भवन की मैंने जरूरत ही मुफ्त कर नहीं दी। थी, ये यानी कि बताने नए का संसद काम भवन की करेंगे जरूरत ही नहीं थी। आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं, आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि इसकी तो नहीं, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है अब्दुल अहद। प्रिया जी, आप संसद प्रिया जी आप संसद की बार बार वकालत कर रही हैं। आप स्कूलों अस्पतालों सर मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। अगर आपने मेरे सवाल को सुना होगा तो आपको समझ में आएगा। मैं बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ कि विरोध किस चीज का कर रहे हैं आप? उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं, यहाँ किसी की वकालत करने नहीं बैठी मैं। अब्दुल अहद पूछ रहा हूँ, ठीक है दीपक, ये बता दें कि परंपरा शरद जी जो कह रहे हैं, कौन सी परंपरा का पालन आपने किया बताइए ना। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नया विधानसभा बनकर के तैयार हुआ और सत्तासीन पार्टी जाकर के उसका उद्घाटन करती है। लोक भवन का जब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, शरद जी अभी कह रहे थे, हुआ था आदरणीय। बोलिए अब्दुल अहद जी। प्रिया जी अभी आदरणीय शरद जी कह रहे थे कि नई टेक्नोलॉजी और नई व्यवस्थाएं और जिस तरीके से संसद भवन की इमारत में अब जरूरतें थी आज के समय के हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से देश को अस्पताल की जरूरत थी, किस तरीके से देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी, किस तरीके से लोगों की जानें जा रही थी। तो क्या इतने साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये नहीं सूझा कि एम्स जैसा एक और अस्पताल बना देते? कितने IIM और कितने IIT बना दिए इन्होंने, क्या इनको इसकी जरूरत नहीं समझ में आई कि देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, IIM और IITs बना देने चाहिए। अभी कोरोना में लाशें तैर रही थी नदियों में, और किस तरीके से लोग मर रहे थे, किस तरीके से उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, अस्पताल नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। तो एम्स जैसा एक दूसरा अस्पताल बना देते कम से कम, क्या उसकी जरूरत देश को नहीं थी? और संसद भवन इतनी पुरानी हो गई और इतनी व्यवस्था उसकी खराब हो गई कि आज नई व्यवस्था लाने की जरूरत पड़ गई इनको। 5 संकल्प लिया जिसमें सबसे ज्यादा जो अहम है, जिस पे जोर दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, वो ये कि जितनी भी इस तरीके के जो हिंदुस्तान हमेशा से गुलामी रहा, उस गुलाम का जो प्रतीक है उसको हटाना है। ये संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और उसी के तहत आगे ये सरकारें काम भी कर रही हैं। कौन कौन से गुलामी के प्रतीक, गुलामी की जंजीर से बाहर आना है। प्रधानमंत्री को लाल किले को भी हटा देना चाहिए। कौन कौन से प्रतीक हटाएंगे? लाल किले को भी हटा देना चाहिए, उसको भी तोड़ देना चाहिए। तब तो ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे और आज उनको गुलामी से हटाने के लिए, अरे भाई क्या है ये लोग, कैसे जोड़ते हैं चीजों को, ये देखिए आप। जब देश गुलाम था तब ये कहीं दिखते नहीं थे। संकल्प इनके मैनिफेस्टो में देश का पार्लियामेंट गुलामी का प्रतीक है? प्रिया जी क्या देश का पार्लियामेंट गुलामी का प्रतीक है? प्रिया जी बेरोजगारी की चिंता नहीं है सर। इस पूरे डिबेट में अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें 2 बातें निकल करके सामने आई हैं, 2 बातें निकल करके सामने आई हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये जो तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, सवाल ये उठ रहा था कि आप विरोध किसका कर रहे हैं? प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं उस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहां पे विरोध ये होता नजर आ रहा है कि आपको जरूरत ही नहीं थी नई संसद भवन की। जिस दिन से नींव रखी गई 2020 में, उस दिन से इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट मैं शरद त्रिवेदी जी आपका लेना चाहूंगी, क्योंकि हर तरफ से आप ही घिर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। अब जब बना करके आपने तैयार कर दिया है, आप ये समर्पित करना चाहते हैं सांसदों को, तो ये कहा जा रहा है कि ये उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? प्रिया जी, अगर जो ये कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और ये वास्तव में इसके खिलाफ है, तो इनको नई संसद में जाना ही नहीं चाहिए, भविष्य में भी नहीं जाना चाहिए। गुलामी की मानसिकता से बाहर आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संकल्प लिया था और उसी के तहत ये सारी जी हमने वो काम किया। हम जब जहां देश की जरूरत है वहां हम काम कर रहे हैं। देश तो है आज 30 साल पुराने हवाई जहाज गए थे बालाकोट स्ट्राइक में, जो वॉर मेमोरियल जिस देश की सेना ने 4 लड़ाइयां जीती हैं और इन्यूमरेबल ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं, उस देश के पास
एक वॉर मेमोरियल नहीं था क्योंकि साहब हमें जरूरत नहीं थी, हमें अस्पताल बनाने की जरूरत थी, हमें जो यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत थी, हमें क्लिनिक बनाने की जरूरत, इसलिए मैं वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। हम कर्तव्य पथ पे हमने दिक्कत ये भी है कि आप अपग्रेड क्यों हो रहे हैं, जो है आप उससे काम चलाइए, अपग्रेड क्यों हो रहे हैं, दिक्कत ये भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि चर्चा करने के लिए मेरे पास वक्त इतना ही था। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया सभी का। एक छोटा सा ब्रेक के बाद में खबरें जारी हैं।